संगम नोज क्या है? कुंभ के इस विशेष क्षेत्र के बारे में क्या आप जानते हैं? मौनी अमावस्या वाले दिन पवित्र गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के मिलन स्थल संगम के नजदीक संगम नोज पर हुई दुर्भाग्यशाली भगदड़ की घटना ने पूरी दुनिया में संगम नोज को चर्चा में ला दिया है। आइए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। इससे पहले यूपी नाउ में आपका स्वागत है और अरुण का अभिवादन स्वीकार करिए। संगम नोज वास्तव में क्या है? 3 पवित्र नदियों के मिलन स्थल पर स्थित भूखंड का आकार, विशेषकर प्रयागराज शहर की ओर से आने वाले भाग की शक्ल मनुष्य की नाक की तरह होती है, इसीलिए इसे संगम नोज कहा जाता है। दरअसल यहाँ इस विशेष स्थल पर उत्तर की ओर से गंगा, दक्षिण की ओर से यमुना बहती हुई आकर मिलती हैं। शास्त्रों में उल्लेख है कि इस मिलन स्थल पर ही अदृश्य सरस्वती भी आकर मिलती हैं और हम यहाँ आपको इस वीडियो में इस मिलन स्थल को भी दिखा रहे हैं। शास्त्रों में इस स्थल को बहुत ही पवित्र माना गया है। इसी जगह पर प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा इत्यादि करके कुंभ 2025 की शुरुआत की थी। पवित्रता के कारण विभिन्न अखाड़ों के संत और आध्यात्मिक नेता अपने अनुष्ठान इत्यादि यहीं पर करके स्नान करना पसंद करते हैं और यही कारण है कि आम भक्तों के बीच भी त्रिवेणी संगम का बहुत महत्व है। हिंदू भक्तों का मानना है कि संगम में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और लोग जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अनेक विज्ञापनों में बताया जा रहा है कि 144 सालों में पड़ने वाली इस महाकुंभ में स्नान करना बहुत ही आध्यात्मिक मूल का है और ऐसा खगोलीय संरेखण के कारण भी होता है। इसीलिए संपूर्ण दुनिया से और विशेषकर भारत के विभिन्न भागों से करोड़ों की संख्या में प्रयागराज में पहुंचकर लोग संगम में स्नान करने के इच्छुक रहते हैं, कोशिश करते हैं कि वो संगम नोज पर स्थित मिलन स्थल पर ही जाकर स्नान इत्यादि करें। हालांकि संगम नोज ही कुंभ मेला में स्नान करने का कोई एकमात्र निर्धारित स्थल नहीं है। लगभग 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले मेले में प्रदेश सरकार ने गंगा और यमुना पर अनेक घाटों का निर्माण कराया है, जहां पर भक्तगण आकर स्नान भी करते हैं। लेकिन फिर भी संगम नोज और संगम की शास्त्रों में दी गई महत्वता के कारण लोग कोशिश करते हैं कि संगम में जाकर स्नान करें। शास्त्रों में इस संगम नोज का क्या महत्व है? अब यह प्रश्न उठता है। संगम का शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है। इस स्थान का इतना ज्यादा महत्व है कि यदि कोई व्यक्ति संगम के जल में जाकर स्नान नहीं कर पा रहा है और वो केवल दर्शन मात्र ही कर पा रहा है, तो उसे वही फल मिलेंगे जो कि स्नान इत्यादि से मिलता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन संगम जाकर केवल जल का दर्शन भी करता है तो उसे कई पुण्य प्राप्त होते हैं। आइए जिन पुराणों में इनका उल्लेख दिया गया है उसे जानते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार संगम जल के दर्शन मात्र से ही हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई स्नान ना कर सके तो केवल संगम जल को देख लेने से भी गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रयाग संगम के दर्शन से उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना कि 7 पवित्र नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी में स्नान करने से मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन संगम के जल का दर्शन करता है वह मृत्यु के बाद विष्णु लोक में जाता है। संगम दर्शन करने से तीर्थ स्नान,
दान और व्रत का पुण्य मिलता है। महाभारत के वन पर्व तीर्थ यात्रा प्रसंग के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर से कहा था कि संगम तीर्थ का दर्शन करने से 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। संगम जल को श्रद्धा से देखने मात्र से पितरों को तृप्ति मिलती है और वंश की उन्नति होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार संगम क्षेत्र में जाकर जल के दर्शन करने से मनुष्य को हर तीर्थ यात्रा का पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति संगम तट पर खड़े होकर तीनों नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती को प्रणाम करता है, उनके चरणों को स्पर्श करता है, वह 10 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। विशेष लाभ को भी जान लेते हैं। संगम जल को देखने से चित्त की शुद्धि होती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है और मन को शांति मिलती है। यदि व्यक्ति स्नान नहीं कर सकता तो वह केवल जल का स्पर्श करने या देखने मात्र से ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर लेता है। माघ मास में संगम दर्शन करने से कल्पवास के समान पुण्य प्राप्त होता है। इन सब का निष्कर्ष अगर निकाला जाए तो कहा जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन संगम जाकर संगम जल का दर्शन करता है तो उसे विभिन्न तीर्थों की यात्रा, यज्ञ, स्नान और दान के समान पुण्य प्राप्त होता है। यह एक अत्यंत सरल और पुण्यदायी साधना है जिसे हर व्यक्ति कर सकता है। आपने इस पोस्ट में संगम के बारे में जाना, संगम में स्नान करने अथवा उसके दर्शन करने से मिलने वाले फलों के बारे में जाना। मुझे आशा है कि आपको ये जो जानकारी उपलब्ध हुई है वो आपके लिए अधिक उपयोगी होगी। पोस्ट को विराम कर दे रहा हूं। अरुण का अभिवादन स्वीकार करिए।